जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अच्छा और लंबा जीवन जीने के लिए अच्छा खाना और अच्छी सेहत बहुत जरूरी है और जापान के लोग बाकी सभी देशों के लोगों के मुकाबले बहुत ही लंबा जीवन जीते हैं। वहाँ के लोगों की एवरेज एज 84 ईयर्स है, जबकि भारत के लोगों की एवरेज एज 68 ईयर्स है और जापान में दुनिया के सबसे ज़्यादा बूढ़े लोग रहते हैं। एक सर्वे के मुताबिक ये पता चला है कि जापान में 50,000 से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 साल से ऊपर है। यहाँ तक कि दुनिया की सबसे बुजुर्ग इंसान का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी जापान की एक महिला के पास है जिनका नाम है केम तेलांगा। तो जापान की इतनी लंबी उम्र का क्या राज है, जहाँ पर दुनिया भर में टेक्नोलॉजी के कारण लोगों की सेहत खराब होती जा रही है, वहीं पर जापान टेक्नोलॉजी में इतने आगे होने के बावजूद भी इतना फिट कैसे है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जापान के लोग और उनकी लंबी उम्र के बारे में जानेंगे। गवर्नमेंट रूल्स एंड पीपल्स। जापान की गवर्नमेंट ने उनके लोगों को हेल्दी और फिट रखने के लिए बहुत सारे लॉज यानी कि नियम बनाए। वहाँ पर बच्चों को शुरू से ही हेल्दी खाने के बारे में बताया जाता है। वहाँ की गवर्नमेंट ने खाने के लिए कुछ गाइडलाइंस भी रखी है और वहाँ के लोग उनकी गवर्नमेंट के आदेशों का पालन बहुत अच्छी तरह से करते हैं। वहाँ के लोगों को ये भी बताया जाता है कि आप अपने घर का बना पौष्टिक खाना ही खाएं। वहाँ पर पिज्जा, बर्गर, सभी तरह के जंक फूड को बहुत ही कम खाया जाता है। ये भी उनकी स्लिम बॉडी का एक राज है। इसके अलावा जापान की गवर्नमेंट ने मेटाबोलो यानी कि वेट लो जनवरी 2018 में लॉन्च कर दिया, जिसमें कि 45 से 74 साल तक के लोगों में पुरुषों के लिए 33.5 इंच और महिलाओं के लिए 35.4 इंच से ज्यादा कमर नहीं होनी चाहिए, वरना आप सभी को टैक्स भरना पड़ेगा। क्लीननेस। जापानीज पीपल को साफ सफाई बहुत पसंद है। वो कभी भी गंदगी नहीं होने देते हैं। जापानीज पीपल गर्मी में 2 बार नहाते हैं और वहाँ पर एक कम्युनल बाथ सिस्टम भी है। साफ सफाई में जापान दुनिया के सबसे साफ सुथरे देशों में से एक है और जापानी शिंतोवादी हैं और साफ सफाई का शिंतो धर्म में प्रथम स्थान होता है। जापान के लोग जब दूसरे देशों में आते हैं तब भी वो साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं और जापानियों का मानना है कि साफ सफाई से हमारा मानसिक संतुलन बना रहता है और हेल्थ रिलेटेड डिसीज भी कम होती है और हमारा मन भी शांत रहता है। इसलिए वहाँ पर बचपन से ही बच्चों को साफ सफाई करवाना सिखाया जाता है और शुरू से ही बच्चे स्कूल की साफ सफाई खुद ही करते हैं। हेल्थ केयर एंड पीपल अवेयरनेस। जापान में लोग अपनी हेल्थ के प्रति बहुत जागरूक हैं। इस बात का सबूत इस बात से मिलता है कि वहाँ पर हर व्यक्ति हर साल 1 दर्जन से भी ज्यादा मेडिकल चेकअप कराता है, चाहे उसको कोई बीमारी हो या ना हो। पर हमारे भारत में जब तक स्थिति नहीं बिगड़ जाए लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। 1960 से जापान में एक हेल्थ केयर सिस्टम है जो वहाँ की जीडीपी का 8% है और हर जापानीज इस सिस्टम का फायदा उठाता है। खाना। जापानियों की सेहत का सबसे बड़ा राज तो उनका खान पीन है। जापानीज पीपल चाहे वेज हो या नॉन वेज सभी समुद्र में पाई जाने वाली चीजों को सबसे ज्यादा खाते हैं। जापान में सी फूड सबसे ज्यादा खाया जाता है और इसके अलावा वहाँ पर हरी सब्जी सबसे ज्यादा खाई जाती है। अकेला जापान ही दुनिया की 10% फिश कंज्यूम कर लेता है। जापानीज रेड मीट से परहेज रखते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारा फैट होता है। जापानीज सी फूड इसलिए खाते हैं क्योंकि उसमें ओमेगा 3 और गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। जापान में डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी बहुत ही कम होता है क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट में बहुत सारा फैट होता है। और जापानीज पीपल 100 से भी ज़्यादा तरह की चाय पीते हैं। हर जापानीज लगभग हर दिन में 4 से भी ज़्यादा तरह की चाय पीता है। उनकी चाय हमारी चाय जैसी नहीं होती है। उनकी चाय में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। जापान में खाना खाने के लिए छोटे बर्तन, बाउल और चॉपस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पर छोटे बर्तनों का इस्तेमाल जानबूझकर किया जाता है ताकि उनसे कम खाना खिले और वो वैरायटी का खाना खा पाए और छोटे बर्तन के कारण खाना भी वेस्ट नहीं होता है। और चॉपस्टिक से खाना खाने की वजह से खाना कम और धीरे खिलता है, जिससे कि कम खाने में भी पेट जल्दी भर जाता है। यानी कि चॉपस्टिक का इस्तेमाल भी उनके फिट रहने का बहुत बड़ा कारण है। और जैसे भारत में खाने के बाद डेजर्ट में मिठाई खाई जाती है, वहीं जापान में खाने के बाद फल खाए जाते हैं जो कि उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। वहाँ पर रोटी और ब्रेड नहीं खाई जाती बल्कि उसकी जगह चावल खाए जाते हैं और जापान के चावल में बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं। जापानीज लोग क्वांटिटी पे नहीं बल्कि क्वालिटी पर ध्यान देते हैं। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। जापानीज लोग जितना हो सके उतना पैदल चलने की कोशिश करते हैं। जापान में सभी बच्चे स्कूल भी साइकिल या पैदल चलकर जाते हैं। जापान में कार को तो लग्जरी माना जाता है।
जापान में कार का यूज तभी किया जाता है जब कहीं बहुत दूर जाना हो या वेकेशन पर कहीं जाना हो। जापानीज लोग ज्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसी कारण जापान में पोल्यूशन का लेवल भी बहुत कम है और जापान की हवा भी बहुत साफ है और जापान के लोगों को हार्ट रिलेटेड बीमारी भी बहुत ही कम होती है। ज्यादा पैदल चलने के कारण वहाँ के लोग फिट रहते हैं। पंक्चुअल ऑन टाइम। जापानीज लोग टाइम के बहुत ही ज्यादा पंक्चुअल होते हैं। वो सभी एक निर्धारित समय पर ही खाना खाते हैं और वो दिन में 3 बार खाना खाते हैं जिससे कि पेट भरा रहे और कम खाना खिले। जापानीज खाना खाते समय सारा ध्यान खाने पर लगा देते हैं और डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करते हैं। पर हमारे यहाँ तो कभी भी खाना खा लेते हैं जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहता है। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि जापानीज लोग इतना लंबा क्यों जीते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना ताकि वो भी इनकी सेहत का राज जान पाए। तो बस गुड बाय।